हमारे साथ है जगदम्बिका पाल जो वक्फ पर बनी जेपीसी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। फाइनली जो है वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो गया, लेकिन विपक्ष विरोध करता रहा। देखिए, अब विपक्ष तो श्री अमित शाह जी गृह मंत्री ने अगर चर्चा में हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये वक्फ पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारी खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह छिन जाएगी, तो छोड़िए, कहीं वक्फ में सरकार दखल नहीं करेगी। न वक्फ में दखल करेगी, न वाकिफ़ के इंटेंशन पे दखल करेगी, न मुतवल्ली पे करेगी। केवल ये संशोधन इसलिए ला रहे हैं कि हम वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो एक वाकिफ़ की मंशा है कि उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा महिलाओं, तो फिर खवातीन को विपक्ष उसका इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्यों? इसलिए कि वो डे वन से कर रहा था। उसको लग रहा कि जैसे 3 तलाक से अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी खुश हुई, पूरे देश की महिलाओं ने, अल्पसंख्यक महिलाओं ने उनको शुक्रिया अदा किया, आज हमें वोट भी देती हैं। तो आज उनको लगता है कि जिस तरीके से इसका फ़ायदा फिर गरीब मुसलमान को, बार बार नहीं कह रहे थे कि आप हम में डिवाइड कर रहे हैं, मुसलमानों में भी एक डिसाइसिव बात कर रहे हैं, तो उससे उनके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक रही थी। क्योंकि अभी तक इन्होंने वक्फ बोर्ड में कभी कांग्रेस सरकार ने पसमानदा को नहीं डाला, ओबीसी को नहीं डाला, उन्होंने किसी उस तरीके से पिछड़ों को नहीं डाला। तो आज तो ऐतिहासिक दिन है जब वक्फ बोर्ड में इस संशोधन से अब गरीब भी रहेगा, पसमानदा भी ये भी रहेगा। कह रहे हैं कि जेपीसी में भी उनकी बात सुनी नहीं गई। जेपीसी तो एक कैमरा मीटिंग होती थी, उसको टेलीविज़न के लिए नहीं था। लेकिन हम 11 बजे से जब बैठक करते थे और शाम को 8 बजे तक, तो अगर 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठक करते थे, तो 10 घंटे में कौन बोलता था? आप जाके पूछ लीजिएगा किसी सदस्य से कि शायद ये तो अगर आज लोकसभा को पूरा देश देख नहीं रहा होता तो यहाँ भी कहते। जबकि 12 बजे से 2:30 बजे तक वक्त पे चर्चा हुई है। किसको? अकेले ओवैसी की पार्टी है, और अकेले ओवैसी की पार्टी को कितना टाइम दिया स्पीकर साहब ने? अभी भी सांकेतिक तौर पर बिल की कॉपी भी फाड़ी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे लगता है उनको अब संविधान में अकीदा नहीं रह गया है, या देश के लोगों को किस तरीके से प्रोवोक करना चाहते हैं। ये काम अभी तक लोग नहीं भूल पाए कि राहुल गांधी ने अपनी सरकार के अध्यादेश को फाड़ने का काम किया था। पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ था। वो तो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे वो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपको मतभेद हो सकते हैं, आप वोटिंग देने का अधिकार था, डिवीज़न मांगने का अधिकार था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बाई मेजॉरिटी ही वोटिंग होती है और कानून बनता है पीस ऑफ लेजिस्लेशन कि नई बार कोई है। लेकिन शायद कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि 14.5 घंटे एक बिल पर चर्चा हुई। उस जमाने में जब 2013 का अमेंडमेंट आया था 95 का, तो 5 घंटे हुआ था गृह मंत्री जी ने। 31 सवाल की विपक्ष खास तौर से बता रहा है कि इसको काला दिन बता रहा है और कह रहे कि बुलडोज आपने कर दिया। नहीं, बिल्कुल ये काला दिन विपक्ष के लिए है, लेकिन पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा या खवातीन या बच्चों के लिए एक खुशी का दिन है, जैसे ईद का दिन हो, बकरीद का दिन हो। क्योंकि अब उनको उम्मीद है कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी वो हमारे काम आएगी, गरीबों के काम आएगी, पसमानदा के काम आएगी। अभी तक तो उसका फ़ायदा केवल मुतवल्ली, केयर टेकर, वक्फ बोर्ड के लोग पा रहे थे। हमारे साथ है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो गया, क्या हमें अफसोस है कि ये बिल पास हुआ और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया इस बिल को रोकने के लिए, लेकिन यकीनन मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार के बिल को जिस तरह से ज़बरदस्ती हठधर्मी के साथ में सरकार अड़ी हुई थी और पास कराना चाहती थी, वो अपने मकसद में फ़िलहाल लोकसभा में कामयाब हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार का एक दावा है कि पूरा देश उसके साथ है, सारा देश के मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो लोग गरीब की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। सरकार का ही दावा अगर सच होता तो फिर विपक्ष की क्या ज़रूरत थी? सरकार ही अगर अपनी जगह उसकी बात अगर पत्थर की लकीर होती तो फिर न्यायालयों की क्या ज़रूरत होती? सरकार के कहने से कोई भी चीज़ संभव नहीं है कि वो चीज़ सही हो जाए। अगर मैं तो कहना चाह रहा हूँ, सरकार को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि ये बिल हम उनके हित में लेकर के आ रहे हैं? जो बिल हमारे हित में लाने की बात कर रहे हैं वो 240 सदस्य होने के बावजूद, जिनकी पार्टी के अंदर एक मुस्लिम सांसद नहीं है, वो हमारे कौम की भलाई की बात कर रहे हैं।
ये तो अजीब ताज्जुब की बात वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को भरगरा रहे हैं, भरमा रहे हैं, बरगरा रहे हैं। अब सच बात कहना, हक बात कहना, लोगों की बात के लिए लड़ाई लड़ना, मुद्दों को उठाना, अगर बरगलाना है तो ठीक है, वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये चीज़ तो प्रदेश और देश देख रहा है कि कौन बरगला रहा है और कौन गुमराह करने का प्रयास अब आप लोग का अगला रुख क्या होगा? अगला रुख अभी समय से लेकर के आप बैठक वगैरह करेंगे, जो इस मुल्क के, हमारे देश की, हमारे समाज की तंजीमें हैं, उनसे मशवरा करके कि आगे की अब क्या कदम उठाना चाहिए, उसी तरह से फिर आगे का हम सोच समझ करके निर्णय लेंगे। क्या सड़क, क्या कोर्ट पर लड़ाई? ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पे और ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बात करते हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। विपक्ष के विरोध के बावजूद ये बिल पास हो गया, विपक्ष काफी खफा है। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से हर विषय को लेके भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण जी के द्वारा इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर किया गया कि जितने भी बिंदु हैं जिसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये विपक्ष की ना एक आदत सी बन गई है जिसको विपक्ष को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता भी कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने सीए को लेकर इसी तरीके का भ्रम फैलाया, देश भर को आगजनी में झोंक के रखा। इन्होंने धारा 370 हटने पर इसी तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में, पूछिए ना इनसे, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कहां का संविधान खत्म कर दिया गया। हर बार झूठ बोलकर, डर फैलाकर आप वोट बैंक बनाते हैं, ये गलत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज इस बिल का समर्थन किया, जितने संशोधन है उसका समर्थन किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी। और आज अगर हम लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसमें कतई कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत है। ये पुअर मुसलमान हैं, ये प्रो महिला मुसलमान हैं, ऐसे लोग मुसलमान वर्ग से आने वाले जो अभी भी हाशिए में हैं, ये उनके पक्ष का बिल है। आपकी पार्टी को भी कहा गया था, खासकर मुसलमानों को वोट लेते कहते कि उनको जनता जो सबक सिखाएगी, चाहे बिहार चुनाव। ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब अभी तो बिहार के चुनाव होने ही वाले हैं, देखते हैं किसको क्या सबक मिलता है। हकीकत यह है कि इस तरीके से डरा के धमका के, और आप मेरी धर्म निरपेक्षता के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, आप मेरे सेकुलरिज्म के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते करते। आप मुझ पे सवाल उठा रहे हो, और संरक्षण किसका कर रहे हैं, जिसकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जिन लोगों को दोषी ठहराया मुसलमानों की इस बदहाल परिस्थिति को लेकर। हमारे साथ है कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया फाइनली। बिल्कुल, अभी आप देखिए कि 2 तारीख को दोपहर को चर्चा शुरू हुई थी और आज 3 तारीख हो गई है। सुबह 3 बजे तक अब चर्चा होकर उन्होंने पास किया है, लेकिन हमने इसका विरोध किया था क्योंकि ये सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, ईद को लेकर आप देख लीजिए, होली को लेकर ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए गलत है। उसमें बहुत बड़े संशोधन की ज़रूरत थी, जो हमने उनको, हमारे सभी स्पीकर ने दर्ज भी कराए हैं, लेकिन उनके पास नंबर गेम है, वो अपनी ताकत का। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग भरमा रहे थे, बरगला रहे थे। देखिए, जो बात है वो सामने है आपकी। जो होली में हुआ कि वो हमने कराया है, जो ईद में हो रहा है, रोड के ऊपर कितने सालों से नमाज अदा करते, कितना टाइम लगता है ईद में, कोई बड़ा टाइम नहीं, 15 मिनट की बात होती है, वो सब इन्होंने बंद कर दिया है। और भी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये बड़े लंबे समय से उनको दबाने की कोशिश की जा रही। जो इनकी बात मान लेते वो ठीक है, नहीं मानते तो उनको उनसे जैसे हक छीनने की बात करते हैं, वो गलत है। बेसिकली इंडिया एक सभी वर्गों का और धर्मों का साझा देश है। तो वो ये कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, बोरा समुदाय, कई इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी 10 साल हो गए हैं सरकार को, अभी 10 साल के बाद उनके दिमाग में आए, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह इनके साथ आ जाएं, लेकिन हर एक का इंडिविजुअल सोच है, हर लोकतंत्र तरीका, हर कोई आदमी अपने तरीके से जा सकता है। एक गली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते थे, अब उन्होंने वर्गीकरण हो गया है, तो ये हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए खतरा है। सो यही हमारा एक चिंता का विषय है। तो ये बात समझ नहीं पा रहे इस बात को। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो क्या करना है, अब तो जो पार्टी आगे कोई सबके साथ इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, जो भी निर्णय होगा तय करेंगे, उसके हिसाब से आगे हम चलेंगे। शुक्रिया। तो ये थे गुरजीत सिंह औजला, कांग्रेस के संसद सदस्य, राजीव रंजन, NDTV इंडिया।